Hello student, today we will start from chapter number 7 ratio and proportion exercise 7.1 express the following as ratio as shown। इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व करके ऑलरेडी पहले से ही बुक में सॉल्व हैं। तो 4 kg टू 12 kg इनको आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में सिंप्लीफाइड रेशियो यानी सिंप्लीफाइड का मतलब शॉर्टेस्ट या सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें 4 kg दोनों kg में है तो इसे ऊपर नीचे रख दिया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, 4 से रेशियो 12 करके रख दिया। 4 से इसको दोनों नंबर कट जाएंगे तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन भी बुक में करा हुआ है। तो 450 ग्राम टू 1 kg, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो दोनों ग्राम में हो जाएंगे तो ये ग्राम 1000 हो जाएगा और 450 को यहाँ रख देंगे। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ हो गया। अब इसको रेशियो की फॉर्म में इस तरीके से 450 रेशियो 1000। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद 45 बचा, यहाँ 100 होगा 45 और 100 को 5 से कैंसिल करेंगे सेम नंबर से तो 9:20 हो जाएगा। सिमिलरली आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि 50 पैसे टू ₹3, तो ₹3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में, ठीक है ना। यहाँ पैसे हो जाएगा, मैं बाई मिस्टेक आपको जो है रुपीज़ लिख गया हूँ। तो 50 पैसे अपॉन 300 ये आ गया। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इससे 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। अब 5 बचेगा यहाँ 30, तो 5 को और 30 को 5 से कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 1:6। सिमिलरली आपको और भी एक क्वेश्चन चेंज करके इसको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में रख के दोनों को कॉमन नंबर से काट देते हैं, मीन्स दोनों को सेम नंबर से कैंसिल करेंगे। तो ये 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये भी। तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो 4/7 ये रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया। वैसे रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आपको इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये रेशियो है, ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना। इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको इनका मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 4/3 आ जाएगा और इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे 4:3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी क्वेश्चन 2 कंप्लीट 1/15, 3 कंप्लीट 1/5। तो इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 31/15 हो जाएगा और 16/5 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड लगा कर रख देंगे। तो डिवाइड लगाने में पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे पीछे वाले नंबर को तो 16/5 की जगह 5/16 हो जाएगा। और इसको 15 से 15 कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 31/48। अब इसे रेशियो की फॉर्म में 31:48 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1:2 रेशियो 1/2 रेशियो 3/4 और 4/5/8 रेशियो। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों रेशियो में 8 का। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आ रहा है वो 8 है। तो इनका समों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। तो 8 का मैंने इसमें सबों में मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर लिया, इस रेशियो में भी 8 का, इसमें भी 8 से कैंसिल हो गया है 1 टाइम, 8 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 8 से कैंसिल हो गया 4 टाइम। 4 बन जा 4 और 3 2 जा 6 और 5 बन जा 5। तो ये दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का BEGH, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। 2.1 मीटर टू 90 सेंटीमीटर। जब तक कि ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं होंगे, जैसे सेंटीमीटर है क्वांटिटी में, तो यहाँ से भी सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये रेशियो आप पता कर सकते हो। तो मैं इसको मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर की वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 90 को जो ही नोट कर दूँगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 210.0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऊपर लिख लेंगे 210 को, 90 को 90 लिख लेंगे। या 0 से 0 कैंसिल हो, 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 7/3 और इसका रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर इसमें भी वही करना है। इससे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1000 हो जाएगा और ये 40। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऊपर नंबरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में पीछे 0 से 0 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स। तो इसका रेशियो हो जाएगा 25 बाई रेशियो वो 25/1।
ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपको इसको केजी को ग्राम में बदलना है, क्योंकि दोनों ग्राम में है। 1 kg इक्वल्स टू 100,000 ग्राम होता है। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन दोनों को रेशियो की फॉर्म में निकालने के लिए इसे ऊपर इसे नीचे, नोमिनेटर में इसे ऊपर रखेंगे, इस डिनोमिनेटर में 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 को 50 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 25/2 बचा, तो इसको रेशियो की फॉर्म में ये लिख लेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स 3 hours to 25 seconds, तो 1 hour में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 × 60 3600 सेकंड हो गई 1 hour में, यानी 1 hour में 3600 सेकंड होती हैं। अब आर में को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी सेकंड में है, तो इसमें हमें 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 100 ये सेकंड इतना, और इससे दूसरा 25 सेकंड। अब इसे ऊपर लिखेंगे, इसे नीचे 25 से कैंसिल करेंगे, इसे 1 टाइम, ये हो जाएगा 432 टाइम्स, तो इसका रेशियो 432:1 आ गया। सिमिलरली आपको मीटर में, ये दोनों मीटर में तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको 3.4 को ऊपर 3.5 को ऊपर और 25 को नीचे, और डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैंने यहाँ 0 बढ़ा लिया, और 5 से दोनों नंबर कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, ये 50 टाइम्स जाएगा, तो 7/50 इसका ये अपॉन में आ गया, इसे रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको ये क्या करना है कि 60 पैसे और ₹5, तो 5 रुपीज़ को आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि जानते हैं 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। अब ये दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गई, तो इसको नंबरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में रख के आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3:25 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 150 एप्पल्स इन अ बास्केट 30 एप्पल्स आर फाउंड रोटेन, यानी कि उसमें 150 एप्पल्स थे एक बास्केट में, जिसमें से 30 एप्पल्स जो है रोटन मीन्स होता है सड़े हुए। द रेशियो रोटेन एप्पल्स टू द नंबर ऑफ द गुड एप्पल्स, तो टोटल एप्पल्स 150 हैं और रूटेन जी हैं, तो गुड कितने बचेंगे, तो इसमें से टोटल में से रूटेन वाले माइनस करोगे तो गुड एप्पल्स बचेंगे। और रेशियो बिटवीन द रूटेन एप्पल्स टू द गुड एप्पल्स, ठीक है ना, एंड गुड एप्पल्स, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रूटेन एप्पल्स के नंबर ऊपर लिखेंगे, टोटल एप्पल्स को नीचे रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो, और 3 से ये दोनों नंबर कैंसिल करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 4 जाए 12, तो इसका 1/4 आ गया, तो उसको रेशियो 1 और रेशियो 4 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द गुड एप्पल्स टू द टोटल नंबर, तो गुड एप्पल्स 120 थे और टोटल नंबर 150 थे, तो इनका बीच में रेशियो पता करना है, इसका नंबर ऊपर इसका नंबर नीचे से कैंसिल करके 4:5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी, द रेशियो रूटेन एप्पल्स टू द टोटल नंबर, रूटेन एप्पल्स 30 थे तो और टोटल एप्पल्स 150 थे, तो इनका रेशियो जो आएगा, इनको ऊपर रख के इसको नीचे रख के कैंसिल करेंगे, 1:5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। वंदना वर्क्स इन अ स्कूल एंड अर्न्स 12,450 पर मंथ, यानी कि वंदना की सैलरी हो गई, सी सेव्स 2,490 पर मंथ, यानी इतना बचाती है, तो फ्रॉम हर सैलरी फाइंड द रेशियो हर सेविंग एंड टू हर इनकम, सेविंग कितनी है उसकी, ये सेविंग पता करेंगे कैसे, ये सेविंग आपके पास कैसे है, ये है, ठीक है, और उसकी इनकम जी है आपके पास, तो इनकी रेशियो पता करना है, तो सेविंग को ऊपर लिखेंगे और इनकम को नीचे रखेंगे, ठीक है ना, तो इन्हें कैंसिल करेंगे तो 1/5 रेशियो आ जाएगा, सेविंग एंड इनकम का रेशियो आ गया। ओके, अब आपको उसका हर सेविंग एंड टू हर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कितना है, सेविंग ये है, टोटल इनकम ये थी उसकी, टोटल इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर 9,960 रुपीज़ हो गया, और रेशियो बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, तो सेविंग को ऊपर लिखेंगे और एक्सपेंडिचर को नीचे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/4 रेशियो आ जाएगा इसका। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6,000, आउट ऑफ विच 25,000 आर मेल एंड 24,000 आर फीमेल एंड द रेस्ट आर द चिल्ड्रन, यानी टोटल पॉपुलेशन ये थी, मेल से इतने थे और फीमेल से इतनी थी, तो आपको पहले क्या करना है कि मेल द पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, तो मेल का रेशियो पूछ रहा है कि, तो रेशियो बिटवीन मेल टू द पॉपुलेशन, तो मेल का नंबर ऊपर लिख देंगे यहाँ और टोटल पॉपुलेशन को यहाँ लिखेंगे, तो यू विल गेट 5:12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
वी विल फाइंड द रेशियो बिटवीन फीमेल पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन ये था 24,000, टोटल पॉपुलेशन 60,000 था। रेशियो बिटवीन फीमेल पॉपुलेशन एंड टू टोटल पॉपुलेशन, तो फीमेल पॉपुलेशन की नंबर को ऊपर और टोटल को नीचे, ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये जो है नंबर 12 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो रेशियो इसका बनेगा 2:5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड द रेशियो बिटवीन द फीमेल पॉपुलेशन टू द मेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन 24,000 थी और मेल पॉपुलेशन जो थी वो 25,000 थी। यहाँ मेल लिखना बच्चों, मेल बाई मिस्टेक हो गया, मेल पॉपुलेशन 25,000 है। इनका रेशियो पता करना है तो फीमेल पहले दिया हुआ है तो फीमेल का नंबर ऊपर और मेल बाद में दिया होगा तो मेल का नंबर बाद में, इन दोनों को ये 0 से 0 कैंसिल होंगे और ये नंबर 24/25 हो गया। ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकते तो यही रेशियो बना रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड द रेशियो बिटवीन चिल्ड्रन टू द टोटल पॉपुलेशन। चिल्ड्रन का पॉपुलेशन पता करना है कि चिल्ड्रन कितने थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल पॉपुलेशन 60,000 थी जिसमें मेल 25,000 थे, 24,000 जो है फीमेल थी। इन दोनों को ऐड करोगे और टोटल में से माइनस करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपके पास 11,000 नंबर जो है चिल्ड्रन के हो गए। अब हमें रेशियो पता करना है चिल्ड्रन का और टोटल पॉपुलेशन का। तो चिल्ड्रन रेशियो बिटवीन चिल्ड्रन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, तो आप चिल्ड्रन का नंबर ऊपर और टोटल पॉपुलेशन को नीचे लिखेंगे। आप इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 11/60 ये आपके पास आ गया। तो ये कैंसिल नहीं हो सकता किसी और से, तो इसका रेशियो 11:60 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8। Train A is running at a speed of 60 km per hour while the train B covers a distance 240 km in 3 hours। तो दोनों ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ये पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है और दूसरी ट्रेन की हमें निकालनी है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन A 60 km पर आवर थी, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास नहीं दे रखी थी, तो इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाकर ट्रेन B की स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ट्रेन बी की ने डिस्टेंस कवर करी थी 240 और टाइम था इसके पास 3 आवर्स। इन दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो 80 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन बी की स्पीड आ गई, ट्रेन ए की 60 है। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो ट्रेन ए का स्पीड जो है आपके पास 60 थी और रेशियो लगा कर 80। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के 0 से 0, 2 से ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 3/4 आया, तो 3/3 रेशियो 4 ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल टू दैट ऑफ बॉल पेन when the pencil cost 16 per score and the ball pens cost 15 रुपी पर डजन। तो हिंट दे रखी है इसमें 15 1 स्कोर इक्वल, ये 1 स्कोर है, 1 स्कोर का मतलब होता है 20 आइटम्स या 20 यूनिट्स। तो 1 स्कोर इक्वल्स टू 20 यूनिट और हमारे पास एक स्कोर पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 16 रुपये है। तो 20 पेंसिल्स की कॉस्ट है वो 16 हो गई। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालेंगे आप तो 4/5 आएगी, इससे डिवाइड लगा के इसमें। अब ना द 1 डजन पेन की कॉस्ट जो थी वो क्या थी, 15 थी। तो 1 डजन का मतलब होता है 12 पेन। तो 12 पेन की कॉस्ट ये हो गई। 1 पेन की कॉस्ट पता करेंगे तो इससे डिवाइड लगा देंगे, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 5/4 ये कॉस्ट हो गई। अब 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है 12 यूनिट। यहाँ पे मैंने यहाँ ऊपर नोट नहीं कर पाया, यहाँ नोट कर दिया। नाउ रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट हमने निकालनी है। तो हमारे पास 4/5 रेशियो 5/4। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, रेशियो को डिवाइड में चेंज कर देते हैं और पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 5/4 की जगह 4/5 हो जाएगा। तो 4 जा 16 और 5 जा 25। तो रेशियो जिसका आया वो रेशियो बच्चों आया 16:25। ओके स्टूडेंट, ये मैं लिखना भूल गया था। आपको ये
जैसे फिलअप भरनी है आपको, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो 15 हो गया, और 5 की टेबल्स पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो 25 हो गया। अब जहाँ 2 आ गया था तो 2 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ दी, तो हमें 5 की टेबल भी जो है 9 टाइम्स ही पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है इनको कैंसिल करके सबों का रेशियो 3/5 आएगा। तो इसमें भी 3/5, इसमें भी 3/5, 3/5। ओके, व्हाट आर द सच रेशियोज कॉल्ड? इन रेशियोज को हम इक्वलेंट रेशियो कहते हैं, जिनमें इनका कैंसिल करने पर सबों का रेशियो बराबर आता है। तो द रेशियो ऑफ द गोल्ड टू द कॉपर इन एन ऑर्नामेंट इज 93/5, यानी कि गोल्ड 93 है तो कॉपर 7 ग्राम है। इफ द वेट ऑफ द ऑर्नामेंट इज 30 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर इन द ऑर्नामेंट। तो लेट द वेट ऑफ द गोल्ड 93x और कॉपर का 7x, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि मिला के ही तो दोनों को 30 ग्राम का वेट बचा था, तो 100 आ गया 100x। अब 100 को नीचे डिवाइड में ले आएंगे तो 3/10x की वैल्यू आ जाएगी। अब वेट पूछ रहा था आपसे कॉपर का, तो कॉपर का जब वेट पूछेगा तो स्टूडेंट्स क्या कैसे करेंगे कि कॉपर का वेट हमसे जब पूछा जाएगा तो हम कॉपर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। कॉपर तो हमारे पास 7x, तो 7x इजिकल टू का साइन है, ये इजिकल टू का साइन है, और x की जगह 3/10 लिख लेंगे। तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21/10 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड लगाएंगे तो 2.1 ग्राम आपके पास कॉपर आ जाएगा इस गोल्ड में, ऑर्नामेंट में। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू द गर्ल्स, यानी कि इस क्लास में यदि 4 बॉयज़ हैं तो 3 गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 18 गर्ल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ 4x और ये 3x। अब इनमें हमें करना क्या है कि स्टूडेंट्स कि इन दोनों को में से हमारे पास गर्ल्स का नंबर दे रखा है, तो गर्ल्स का नंबर दे रखा है 18। तो जब 18 हम रख लेंगे तो 3x गर्ल्स का यहाँ पे हमारे हिसाब से है, और बुक के अकॉर्डिंग 18 है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इसको डिवाइड लगाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब नंबर ऑफ बॉयज़ आपको पता करना है इन द क्लास, तो ये नंबर ऑफ बॉयज़ जो था वो 4x था, ठीक है ना। तो 4x रख के x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ निकाली है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13। इफ a रेशियो b, रेशियो a और b के बीच में जो रेशियो है वो 3/4 है। अब b एंड c के बीच में 4/5 है। देन फाइंड द रेशियो a b c, कंटिन्यू रेशियो मांग रहा है इसमें। तो a b c हमने यहाँ लिख लिया, तो a और b के बीच में जो रेशियो 3/4 है, ठीक है ना। तो 3/4 नोट कर लिया, और बी सी के बीच में है 4/5, तो 4/5 बी सी के बीच में हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये रेशियो सभी 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम कहेंगे ईच रेशियो डिवाइड बाई 4। अब हम ये हर रेशियो को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक का डिवाइड जा रहा है। तो ये 4 का डिवाइड इसमें 3 टाइम्स, इसका 4 का डिवाइड 4 टाइम्स, इसमें 4 का डिवाइड जाएगा तो 5 टाइम्स। तो इसका ए बी सी का जो रेशियो निकल के आया वो 3/4/5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप लोगों को इसमें भी वही करना है, प्रोसेस अपनाना है, लेकिन इसमें डिवाइड क्यों नहीं लगाना 4 से, क्योंकि ये नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे, यानी कि सेम नंबर से तीनों नंबर कैंसिल होने चाहिए, तभी हम डिवाइड लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3/4/5 इफ इट्स पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर। तो लेट द फर्स्ट साइड हमने 3x ले ली क्योंकि पहला रेशियो 3 था, सेकंड साइड हमने 4x ले ली क्योंकि सेकंड रेशियो 4 था, और थर्ड साइड जो है उसका रेशियो 5 है तो 5x हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 84, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 12x, और 12 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो 7 इसकी x की वैल्यू आ गई।
फर्स्ट साइड कितनी है 3x, तो 3x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी जो निकाली है आपने, तो 21 सेंटीमीटर ये आ गई। अब इसमें ऐसे ही 4x में x की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, तो 4 7 जा 28, और इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 तो 35 आ जाएगी। तो ये 3 साइड्स जो है ट्रायंगल्स की आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ 200 प्लेयर्स, यानी 200 प्लेयर्स में से 44 प्ले क्रिकेट, 66 प्ले हॉकी एंड द रिमेनिंग प्ले द फुटबॉल। ठीक है ना, फुटबॉल। इफ द प्लेयर कैन ऑप्ट वन गेम, यानी कि एक ना एक गेम तो वो ऑप्शन में चुनते हैं, तो देन फाइंड द रेशियो। अब पूछ रहा है द नंबर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स टू द नंबर ऑफ द हॉकी। तो पहले आपको क्रिकेट के प्लेयर 44 हैं और हॉकी के 66 हैं, तो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स 44 और नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स 66, इन दोनों के बीच में रेशियो पूछ रहा है, तो क्रिकेट के और हॉकी के, तो इन दोनों को ऊपर नीचे यहाँ नोट करके इसे कैंसिल करेंगे किससे, 11 से, और इसको 11 से, तो ये 4 टाइम्स और 6 टाइम्स। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे किससे, 2 से, तो 2/3 और 2:3 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ द हॉकी प्लेयर्स एंड टू द नंबर ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल के हमें मालूम नहीं है, हमें हॉकी के मालूम थे, क्रिकेट के मालूम थे, टोटल मालूम थे, तो हम क्या करेंगे, हॉकी के और क्रिकेट के दोनों को ऐड करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फुटबॉल वाले प्लेयर्स आ जाएंगे यहाँ। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स टू द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। तो हॉकी के आपके पास ये थे और फुटबॉल के आपके पास ये निकले आए, इन्हें ऊपर नीचे रख के आप रेशियो निकालेंगे तो 11/11 रेशियो 15 आपको मिल जाएगा कैंसिल करने के बाद। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सी। नंबर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर। तो क्रिकेट के प्लेयर थे 44, टोटल नंबर प्लेयर थे कितने 200, तो इनका बीच का जो रेशियो है तो इसको ऊपर इसको नीचे, क्योंकि क्रिकेट पहले है तो क्रिकेट को ऊपर रखेंगे, टोटल प्लेयर बाद में है तो टोटल नंबर को बाद में रखेंगे, उसे कैंसिल करेंगे 4 से, तो 11/50 आएगा और इसका रेशियो होगा 11:50। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 17। कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो यूजिंग द साइन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा बड़ा रेशियो है कौन सा छोटा रेशियो, तो ये रेशियो को नंबर को अपॉन में लिख लेंगे, तो 2/5, इसको 3/7 हो जाएगा। अब करना क्या है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, पहले करेंगे इसके और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर पहले करना इसका इससे है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ गया 14 और इन दोनों का आंसर 15, तो इट इज़ स्मॉलर देन 15, यानी 14 इज स्मॉलर देन 15, तो स्मॉलर देन का साइन आ गया, जो साइन यहाँ आप लगाएंगे वही साइन वहाँ लगाएंगे। सिमिलरली आपको इसको भी अपॉन में लिख लेंगे, इसको भी अपॉन में, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास 1 आएगा। अब इसका अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ, तो 35 आएगा, तो 2 इज स्मॉलर देन 35, यो साइन यहाँ आया वही साइन यहाँ रखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 17 का सी एंड डी अपने आप करना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 18। 220 cells are divided among Ram, Priya and Sena such that Ram gets 4 times what Priya gets, यानी कि राम को प्रिया के 4 टाइम्स मिले, यानी कि प्रिया को जितने मिलते हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम के सेल्स मालूम पड़ जाएंगे। एंड प्रिया गेट्स ट्वाइस व्हाट सेना गेट्स, और प्रिया को डबल मिलते हैं, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, जितने सेना को मिलते हैं। तो हमने सपोज कर लिया सेना को मिलते हैं 1, तो प्रिया को डबल मिलेंगे, इससे वो कह रहा है कि ट्वाइस प्रिया गेट्स ट्वाइस सेना, तो प्रिया को सेना को 1 मिल रहा है तो उसमें जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो किसका आ जाएगा, प्रिया का। अब जितने प्रिया को मिल रहे हैं, प्रिया को मिल रहे थे 2 × 1, और सेना को राम को जो है प्रिया के 4 टाइम्स मिल रहे हैं, यानी कि 4 टाइम्स का मतलब प्रिया के जो मार्बल्स होंगे या फिर सेल्स होंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम के सेल्स मालूम पड़ जाएंगे। तो इन सबों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे 8, इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 1, तो इनका तीनों का जो रेशियो हो गया 8:2:1। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द रेशियो, सबों का रेशियो का सम कर दिया। ऐसे भी तरीका है निकालने का। और नंबर ऑफ सेल्स टू बी डिवाइडेड, यानी कि जितने भी सेल्स थे वो 220 सेल्स को हमें डिवाइड करना था। तो राम गेट्स
तो टोटल सेल्स दिए थे और 11 टोटल इसका सम का रेशियो है, इससे डिवाइड लगाओगे और राम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि राम का रेशियो 8 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 160 गेट, उसने सेल्स दिए। प्रिया ने तो 210 को 11 से डिवाइड करेंगे, प्रिया का रेशियो तो 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्रिया को मिल गए। सेना गेट्स, इसको 11 से डिवाइड करेंगे और सेना का रेशियो बनता 1 से मल्टीप्लाई करके इससे 20 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट, बाय बाय।